अब बेटी की लड़ाई है तो बेटी के लिए, इज्जत के लिए तो मर मिटने को तैयार है ना। लेकिन 28 दिन में सरकार आपसे हिली नहीं है। कोई बात नहीं, 28 हमने ये नहीं चाहे 28 महीने हो जाओ, सरकार को हिला कर घुटने टिका गए और जब यहाँ से चलेंगे। ईश्वर जी, आपके संगठन बहुत सारे हैं, जैसे हिंदू युवा वाहिनी, करणी सेना, शिवसेना और स्वयंसेवक संघ भी हैं आपके आरएसएस वाले। बहुत सारे हिंदुओं के संगठन हैं जो हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं, बेटी बचाते हैं। वो कहाँ हैं अब? और एसएस वाले कभी भी हिंदू नहीं हो सकते, वो अंग्रेजों का पेशाब है। बेशक आप ये पहुँचा दिए हमारी बात, क्योंकि वो अंग्रेजों के पीछू थे और अब ये जो बीजेपी का राज आ गया, इनका राज आ गया और एसएस की चला है और जब बीजेपी शासन करे है। वो करणी सेना वाले भी नहीं आ रहे हैं, वो तो राजपूतों का संगठन है। करणी सेना वाले आते हैं, ये तो कोई छोटी मोटी बेटी नहीं, ये तो मेडल लाने वाली बेटी है। ये कदम तो जब पता चला जनता को, समाज को कि पहले तो फसल नस्ल की लड़ाई थी और अब असली इज्जत की लड़ाई आ गई। सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आपसे मुलाकात नहीं करी, ना कोई इस विषय में बात करी है बेटियों वाले पे? वो नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ब्रजभूषण उनका फूफा देगा है ना, इसलिए नहीं करता हो। 6 बार के सांसद हैं, मजबूत हैं। हाँ, इसलिए तो वो डरते हैं उससे, हैं? नहीं तो आम एक वो यदि ब्रजभूषण खान होता हो तो तुरंत ही गोली मारते हैं। जो अतीक हमारी अतीक भी तो उसका था, वो भी तो सांसद था, माफिया था और सांसद था। मुकदमे तो इन पे भी दर्ज हैं, इन पे भी 38 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई नहीं इनका वो क्यों, वो इनसे ज्यादा बाहुबली है। लेकिन ईश्वर जी, हिंदू ही बेटी है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही आरोपी है जो राजपूत है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इन पे? बस इनसे डरते हुए, नहीं तो पूरे देश की बेटी है। इसने सारे देश को बेच दिया और अडानी अंबानी की जोड़ी में डाल दिया। 2000 का नोट बंद कर दिया मोदी जी ने। हाँ, अब ठीक किया बंद। क्यों? उनके जो चहेते हैं उन्हीं के पास हों 2000 के नोट, नहीं तो मार्केट में तो 2 साल हो गए, मार्केट में आ नहीं रहा था, बैंकों में नहीं आ रहा था, आम जनता के पास कहाँ था। पहले एक मिनट बीच मत काटो। जो इनके चहेते हैं उन्हीं का अब निकलवा देगा। अब बोल दिया ना सितंबर तक जमा कर दो, तो वो दोबारा फिर उनके काला धन सफेद कर दे है, जैसे पीछे किया था। ये तो बोल रहा था कि भाई काला धन समाप्त करूंगा, काला धन इसने और भी ज्यादा बढ़वाया। रामदेव कह रहे थे कि बड़े नोट से ज्यादा बड़ा करप्शन होता है, बड़ा भ्रष्टाचार होता है। 2000 का नोट छाप दिया इन्होंने, अब वो कहीं गायब हो गए रामदेव। अब वो 1.5 आंख वाला वो भी ऐसे है, वो भी इनसे मिला हुआ है, वो भी इनका वो अब वो बाबा रामदेव नहीं रहा, अब वो सेठ रामदेव हो गया, समझे आप? उसे क्या जरूरत है, उसके तो बीवी बच्चे भी नहीं है रामदेव। यही तो बात है, नहीं है कुछ भी, फिर भी वो उद्योगपति बना हुआ है। और जन भावना के तहत ही सरकार चले तो सरकार का भी भला होता है, देश का भी भला होता है और प्रजा का भी भला होता है। रही आप जो ये पूछ रहे हो 24 में क्या होगा, 24 में वही होगा जो ये सरकार अपना जो पेड़ लगा रही है, नफरत का लगा रही है या फलों का लगा रही है, उसका रिजल्ट सरकार के सामने आ जाएगा। लोगों के बीच में एक जो जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर का असर बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, किसी नई पार्टी को जाएगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। इसमें ना मीडिया के पास कोई ऐसा दूरदृष्टि है, ना किसी आम आदमी के पास दूरदृष्टि है। 24 में क्या होगा, 19 में क्या होया, वो आपके सामने है। 9 साल के अंदर इसने देश को क्या दिया, सिवाय झूठे वादों के। कर्नाटका में 5 वादे कांग्रेस ने करे और सरकार बनते ही 5 वादे के ऊपर फौरन काम किया गया। झूठ की जो रफ्तार है। एक आखिरी सवाल, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचाने की बात करते हैं, मुसलमानों से स्पेशली, उसकी काट क्या है सर? वो तो सब सारे हिंदू एकजुट हो जाते हैं जब मुसलमानों को लोग कुछ बात सामने आती है। मैं कह रहा हूँ जो आज धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, ये क्या मुसलमान बेटी है? क्या क्राइम करने वाला कोई मुसलमान है? हिंदू की बेटी, हिंदू का ही इसमें सुनो क्राइम का नाम आ रहा है। और वो नाम आने के बाद भी क्या भारत सरकार ने किसी एमपी को ही मदद देनी चाहिए? ये अपना जो वादा था, इस देश की भावना के साथ जो खिलवाड़ करके इस सत्ता में जो आए, बेटी बचाओ पढ़ाओ,
वो कहाँ गया वो नारा? वो बेरोजगारी का जो नारा था, आज वो कहाँ है बेरोजगारी में? हरियाणा पहले नंबर पर आ रहा है बेरोजगार में, जो कि 10 साल से सरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। जब हरियाणा का बुरा हाल कर दिया तो बेटियों का क्या हाल कर रखा है ये तो आपके सामने है, आप मीडिया में हो, हमने कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आज जो फैसला आएगा इसके बारे में चिंता करो, मंथन करो और इस देश को बचाने में आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि आप एक मीडिया भी चौथा स्तंभ है इस देश का। जो मीडिया काम करता है वो मीडिया पूरे देश के ऊपर उसका असर जाता है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके माध्यम से भी ये कहेंगे, सरकार ने और मीडिया ने और लोगों की भावना को देख कर एक अच्छा फैसला देना चाहिए, जिससे देश की तरक्की हो, अमन आए, देश में शांति का पैगाम आए, ना कि किसी जाति बरादरी में बढ़े और रोजगार की तरफ चले। हम सोनीपत से आए हैं भाई, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप। ये तो बहुत टूट चुका है टिकैत ग्रुप तो। कहाँ टूट चुका है? ये तो जब टूटेगा जब हमारे जैसे मर जाएंगे, जब टूट सकता है, नहीं तो और एक भगत सिंह मरने से लाखों भगत सिंह पैदा होते हैं। हमारा वो देश है। 2024 में जब ये हमारे से वोट मांगना होंगे ना, जब हम न्यू कोई ना कहें गांव में नहीं घुसने देंगे, नहीं आओ भाई सर। वेलकम। ईश्वर जी आपने यही बात जब बोली थी, जब आप बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे कि बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे, फिर भी जो लखीमपुर में 7 सीट जीत गए ये बीजेपी वाले, जहाँ किसान कुचले थे। वहाँ हेरा फेरी हुई है और उससे हुई है, वो मशीन नहीं होती ईवीएम, उससे हुई है। नहीं तो बैलेट पेपर से करवाते, जब पता चलता ही नहीं को। तो कर्नाटक में ईवीएम से हुआ है ना, कर्नाटक में, वहाँ तो आप जीत गए, वहाँ तो बीजेपी हार गई। वहाँ इनकी हेरा फेरी हमने चलने नहीं दी, है ना। वहाँ इनकी जहाँ आप जीत जाए वहाँ ठीक ईवीएम, जहाँ हार जाए। ये ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब आप गोदी मीडिया से हो, आप किसी को कुछ कह देते हो। की बात प्यारी लगती है आपने, हैं? आपकी बात सुनना रहे हम नहीं सुन, क्या पता मोदी के लिए आप हमारी सुन रहे हो। सूरजपाल अम्मू ने कोई बयान दिया? अब सूरजपाल अम्मू की तो छोड़, वो तो चलो भले ही उनकी वो करता हो, लेकिन यहाँ राजपूत बहुत आए हुए हैं। राजपूत कौन है रे? यहाँ कोई जाति की लड़ाई नहीं है, यहाँ धर्म की और हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है। मोदी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। झूठा नारा है ये, तो सिर्फ ये चलागा स्कीम, और ये डाके मारते हैं इस स्कीम से, इसमें करोड़ों रुपये बनाते हैं। और वो जो ब्रांड एम्बेसडर होता है इस नारे का, वो तो हरियाणा की बेटियां बनाई उन्होंने कई बार। हाँ, जब ब्रांड मेडल के जब वो मेडल लेकर आई, जब तो उसने अपनी बुआ हर के साथ फोटो खिंचवा लिए, थारी बुआ ये हैं। और जब ये लड़ाई होगी, जब वो विदेशों में घूम रहा है। अच्छा, जो कंगना राणावत है, जो एक्टर है, जो फिल्म बनाती है, एक बात नहीं बोली बेटियों के लिए उसने। वो बोल लगी कैसे? वो तो खुद कैरेक्टरलेस है, बताओ कैसे बोल लगी वो तो किसानों के विरुद्ध भी बोल रही थी ना। हेमा मालिनी बोल रही है, हेमा मालिनी भी नहीं, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, वो भी ना सन्नी देओल बोल रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं, आमिर खान बोल रहे हैं, जो कुछ फिल्म बनाए थे बेटियों को लेकर। भाई जो इनसे अमिताभ भी सर एक भी बयान नहीं दे रही, जो इनसे कॉन्टेक्ट है जिनका, वो समझ लो बीजेपी के चमचे हैं। और जो ये क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वो तो ट्वीट करते हैं, तो उनका ट्वीट जो फॉलो किया जाता है, वो भी एक शब्द नहीं बोले हैं बेटियों को लेकर। कोई बात नहीं बोल रहे थे हमने। देखो ये नहीं क्या सचिन तेंदुलकर, हम क्या जाने उसको, जब वो हमारे लिए देश के इज्जत के लिए नहीं बोल रहा तो हम क्या जाने। स्मृति ईरानी तो बोल सकती हैं, जो महिला वो मोदी की है, वो कैसे बोल लगी? कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक कर रहा हूँ मैं, बताओ कैसे बोल लगी? सभी देश ने पूरे मोदी जी ने अपना परिवार छोड़ रखा देश खातिर। देश को मोदी जी परिवार कैसे छोड़ रहा है? वो सब ढोंग है उसका, झूठा है वो, त्यागी पुरुष है मोदी। कुछ नहीं त्यागी, सब कुछ जितना भी मिला है वो जोड़े में रखा है। तो बच्चे भी नहीं है, वो किसके लिए जोड़ेगा? हाँ, यही तो बात है। जो कि मोदी दोनों एक हैं। अडानी अंबानी उसके बच्चे हैं, कुछ वो तो उद्योगपति हैं। उद्योगपति क्या उद्योगपति थे? देश को चला रहे उद्योगपति। वो साइकिल पर चलने वाले थे, सर्विस ने बनाए उद्योगपति। वो क्या थे? कुछ भी नहीं, मेहनत करी है। उद्योगपति था टाटा, बिरला, इनका नाम नहीं आ रहा। और वो जो बिल्कुल जोड़ा ठाकर ऐसे घुमार थे, साइकिलों में घुमार थे, आज वो बोला वो उद्योगपति की जो है इमेज बड़ी मजबूत हुई है देश में, पूरी दुनिया में। नहीं
वो कह रहे हैं यूक्रेन युद्ध रुकवाएंगे। यदि मोदी जी इमेज ज्यादा करते तो सभी चीजों को क्यों बेचते भाई? सब चीज तो बेच दी, कोई बाकी घाटा हो रहा था सरकार को। नहीं, घाटा सरकार को कुछ नहीं, और सारे कार्य ऐसे कैसे ठीक चल रहे थे। हिंदू मजबूत हो रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, और मंदिर बन रहा है और ताकत हो रही है हिंदुओं में, ऐसा कहा जाता है। देखो यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। अब ये आंदोलन हमारा ये चला हुआ है, ये जो आंदोलन चला हुआ है इसमें सारी सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ईसाई भी जो होगा यहाँ वो भी आया हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी विशेष धर्म का है। रही बात मंदिर की, मंदिर कोई खाने को थोड़ी देता है। ये तो मंदिर की लड़ाई वो देखा गया और सत्ता में आना चाह रहा था, ये वो सत्ता सौंपे थी लोगों ने, तो ये बात है। नहीं तो कुछ भी ऐसे नहीं। मुसलमानों में जाता है, जब नहीं कहता भाइयों में तुम्हारा हूँ, उनकी टोपी गोल टोपी पहन लेता है। ये है बहुरूपिया। इसको कोई प्रधानमंत्री का जो पद जनता ने सौंप दिया इस योग्य नहीं था। ये 9.5 साल हो गए मोदी सरकार को, कुछ भला हुआ है आपका गांव में? कुछ भी नहीं भला हुआ, बल्कि नुकसान हो रहा है। नौकरी वगैरह मिली बच्चों को? कुछ भी नहीं। नौकरी को तो छोड़ो, अग्निपथ स्कीम लाए थे ना, नौकरी को तो 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। हाँ बस ये दी है 4 साल की। वो क्या अग्निवीर बोलते हैं, वो भी किस लिए बनाई है अग्निवीर भी, कि अडानी अंबानी के नौकर बन कर रह जाएंगे ये, इनकी सुरक्षा के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। अनाज दे रहे हैं 5 किलो 80 करोड़ लोगों को। कुछ नहीं 80। अमृतकाल चल रहा है अंकल जी, मैं आपको बताऊंगा। आजादी का अमृत महोत्सव है। 80 करोड़ तो लिख दिया उनमें, क्या मैं जो इनके बही खाते उनमें लिख दिया 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँ 20 करोड़ जनता को भी नहीं दे रहे। ये जो अनाज है ये 20 करोड़ जनता को भी नहीं दे रहे। तो इसके ये जो स्कीम चला रखी इसके द्वारा वो खा रहे हैं, बिचौलिया खा रहे हैं। लेकिन सब जगह इनका प्रचार है, टीवी पर, शौचालय पर, अखबार में, मैगजीन में, मोबाइल पर, सब जगह पर मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी करते हैं आपके बच्चे। देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं किसान हूं और एक छोटा जिम्मेदार हूं, बिल्कुल छोटा। मैंने सरसम बो रखी थी, सरसम मेरे घर पे पड़ी है। क्योंकि भाव नहीं दे रहा, जो लागत भाव वो भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और ढकोसले क्या किए, हाँ किसान को पूरी उपज का वो मिलेगा, MSP मिलेगा, ऐसे कुछ। अच्छा, देश की मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल वाले क्या सही काम कर रहे हैं आपके लिए? कुछ नहीं कर रहे, वो भी उसकी गोदी में बैठे हैं। तो बदलाव होगा 24 में, लग रहा है आपको? बदलाव होगा 24 में? बदलाव होगा, जरूर होगा, हमारी उम्मीद तो है। बाकी देखो क्या कह सके, हम जरूर जूते मार देंगे उसके। जो हमारे पास बीजेपी का वोट मांगने आएगा हम उसके गले में जूतों की माला। ऐसे ही कह रहे थे कि गांव में नहीं घुसने देंगे भाजपा वालों को, और सब घुसे। नहीं घुसने देंगे, घुसने देंगे, लेकिन जूतों की माला डालेंगे।